बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये नवाज़ भुट्टो ऑफिशियल और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो। नाज़रीन, पीएमएल इस वक्त कई मुश्किलात का शिकार हो गई है, या अगर हम यूं कहें कि नवाज शरीफ के साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया है, या फिर हम यूं भी कह लें कि वज़ारत उज़्मा का जो ख्वाब था वो महज ख्वाब ही था और ख्वाब ही बन के रह गया, तो मेरे ख्याल में कुछ गलत ना होगा। जिस पीएमएल के साथ हाथ की मैं बात कर रहा हूं, वो हाथ उन्होंने किया है जिन्होंने नवाज शरीफ के साथ वादे किए थे। अब नवाज शरीफ को वादों के बाद, यानी कौल इकरार करने के बाद, एक लंदन एग्रीमेंट के बाद नवाज शरीफ को वापस तो ले आया गया और उन्हें कहा भी गया कि आपके जितने भी मुकदमात हैं, झूठे मुकदमात हैं, जाली मुकदमात हैं, वो तमाम मुकदमात खत्म कर दिए जाएंगे और आपको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी। और नवाज शरीफ के साथ ये भी वादा किया गया था कि आपको 2/3 अक्सरियत दी जाएगी ताकि आप एक मजबूत पार्लियामान के साथ हुकूमत कर सकें। लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जो वजारत उज़्मा की हुमा है वो नवाज शरीफ के सर पे बैठने नहीं आ रही। अब ये वजारत उज़्मा की हुमा किसके सर बैठेगी, ये ताज किसके सर सजेगा, इस पर हम आज तफसील से बात करेंगे और बात करेंगे कि किस मोहरे को कहां बिठाया गया है। और फिर हम बात करेंगे कि वजीर आजम ने कुछ तल्ख, कुछ सख्त, कुछ खट्टी, कुछ मीठी बातें की हैं, वो क्या है, उन उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। नाज़रीन, आपसे इल्तिमास है, मेरी मुद्दबाना गुजारिश है कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान संगीन, या संगीन तो खैर नहीं कह सकता, लेकिन बहुत ज्यादा सियासी इंतशार का शिकार है। और सियासी इंतशार होना तो यूं चाहिए कि जब इंतखाबात का शेड्यूल अनाउंस हुआ था तो उसके साथ ही इन जो इंतशार है इसका खात्मा हो जाना चाहिए था, लेकिन इसमें खात्मा नहीं हुआ बल्कि इजाफा ही हुआ। और ये हुआ कि जो कल के इत्तेहादी थे आज के दोस्त बन गए हैं, जो आज दुश्मन बन गए। माजरत के साथ दोस्त नहीं है, दुश्मन बने हुए और एक दूसरे पर संगीन किस्म की बयानबाजी कर रहे हैं, यानी बयानात की गोलाबारी कर रहे हैं। अब इस सूरत हाल में अब देखना यह है कि इंतखाबी मुहिम कहाँ जाएगी। अब इंतखाबी मुहिम के हवाले से जो एक भयानक तरीन जो एक सच सामने आया है वो बहुत ही खौफजदा है। अब वो सुनने के बाद मैं खुद डर चुका हूँ, मैं खुद अंदर से डर गया हूँ, क्योंकि ये वो खदशा है जो मैं अपने नाजरीन से तकरीबन 1 महीना कबल कर चुका हूँ। नाजरीन, अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आप 1 महीना पीछे जाएंगे तो आपको एक व्लॉग मिलेगा जिसमें मैंने कहा था कि इंतखाबात खूनी होंगे, इंतखाबात में खून बहेगा। अब उसकी वजह कोई दहशतगर्दी मैंने नहीं कही थी, मैंने सिर्फ ये कहा था कि यहाँ पर एक पॉलिटिकल जो एक राइवलरी होती है वो सामने आएगी। पीटीआई का कारकुन जब निकलेगा, जब पोलिंग स्टेशन पर आएगा, जब उसे रोकने की कोशिश की जाएगी तो फिर मुजाहिमत होगी। या पोलिंग स्टेशन पे जो उनके एजेंट्स बैठे होंगे, जब उनके सामने इंजीनियरिंग करने की कोशिश की जाएगी, रिजल्ट की इंजीनियरिंग करने की कोशिश की जाएगी तो भी मुजाहिमत होगी। और अगर पीएमएल अपना तहरीक इंसाफ के जो अपना होंगे उम्मीदवार होंगे, अगर उनके साथ किसी भी पोलिंग स्टेशन पर कोई भी बदतमीजी होती है तो भी बदतमीजी होगी। नाज़रीन, ये भी इतलात मौसूल हुई है कि एक सियासी जमात आइंदा आम इंतखाबात को खून खराबे से रंग देना चाहती है। एक ऐसी जमात भी है जो आइंदा इंतखाबात में खून चाहती है, हर तरफ खून, क्या कहते हैं उसको, खून खराबा, हर तरफ खून खराबा करना चाह रही है। अब ये भी इतलात हैं कि उस जमात ने अपने मुख्तलिफ अजला में असलहा जमा करना शुरू कर दिया है। अब इस असलहा जमा करने का जो बुनियादी मतलब है वो ये है कि पीएमएल-एन या फिर अपना इस्तेहकाम पार्टी पाकिस्तान या एएनपी या जेयूआईफे या पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, अगर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के साथ किसी सतह पर सीट एडजस्टमेंट नहीं होती तो फिर अगर इन्होंने मुजाहिमत की तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। यानी पीटीआई का जो एक डरा हुआ सहमा हुआ कारकुन है, यूं समझ लें कि वो अब बगावत पे उतर आया है। अब मैंने खैर असलहा जमा करने के हवाले से पीटीआई का नाम नहीं लिया, अब हकायक जिनका ढूंढना काम है वो ढूंढे। अब नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि पीएमएल-एन और एमक्यूएम के दरमियान जो रोमांस शुरू हुआ था और जिस निकाह की कोशिश की जा रही थी वो निकाह होने से पहले ही, यानी मंगनी की हद तक पहुंचने से भी शायद पहले
टूट गया है। अब पीएमएल-एन और एमक्यूएम के दरमियान एक गैर फितरी इत्तेहाद था, क्योंकि सिंध में पीएमएल-एन के पास कुछ भी नहीं है। सिंध में जीडीए के पास भी चंद उनकी अपनी जो इलेक्टेबल्स हैं उनकी सीटों के अलावा भी कुछ नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे आके और जेयूआई फे के पास क्या है, यानी मौलाना राशिद महमूद सुमरो अपनी निशिस्त बचा लें, तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इनके वालिद साहब खालिद महमूद सुमरो साहब वो भी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से मुतअद्दिद मर्तबा शिकत से दो चार हो चुके हैं। अब अगर राशिद महमूद सुमरो को किसी ऐसी निशस्त पे अलग से कहीं खड़ा कर दिया जाता है जहां राशिद महमूद सुमरो जीत सकें अपनी आबाई निशस्त छोड़कर, तो मुमकिन है, हो सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में पीएमएल-एन और एमक्यूएम का रोमांस अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान के पास सिर्फ कराची में निशस्तें हैं, और कराची में अगर वो निशस्तें सीट एडजस्टमेंट के नाम पर दूसरों में बांट दे तो फिर एमक्यूएम के अपने लोग कहां जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बल्दिया की निशस्त के हवाले से जो अपना रिफ्ट चल रही है अपना पीएमएल-एन और एमक्यूएम पाकिस्तान के दरमियान, कि वहां से शहबाज शरीफ इंतखाबात लड़ना चाह रहे हैं, और जबकि एमक्यूएम की तरफ से वहां से जो मुस्तफा कमाल साहब हैं उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स वसूल किए हैं। अब ये जो निशिस्त है, इससे फैसल वावडा भी कामयाब हो चुके हैं, और मेरे ख्याल में मिफ्ता इस्माइल या कोई और रहनुमा भी अपना पीएमएल-एन और एमक्यूएम के इत्तेहाद की सूरत में वहां से कामयाब हो चुके हैं। अगर ये सब कुछ होता है, एमक्यूएम और अपना पीएमएल-एन का इत्तेहाद टूटता है, तो पॉजिटिवली जो सूरत हाल होगी, यानी पीपुल्स पार्टी के मुखालिफ जो एक बहुत बड़ा इत्तेहाद बनाने की कोशिश की जा रही थी, वो इत्तेहाद बनने से पहले ही रेत की दीवार साबित हुआ, और हवा का झोंका भी नहीं चला कि खुद ब खुद गिर गया। यानी इस वक्त ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि एस्टेब्लिशमेंट सिंध पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के हवाले करना चाह रही है। न सिर्फ सिंध बल्कि बलूचिस्तान भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के हवाले किया जा रहा है, और इस हवाले से तोड़जोड़ चल रही है। अब बल्दिया की निशस्त के हवाले से अपना एमक्यूएम का कहना है कि जी हम आपको लयारी और आपको मलीर में एक निशस्त दे सकते हैं। अब लयारी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का मजबूत गढ़ है, और मलीर भी, तो क्योंकि मलीर के दही इलाके हैं, वहां जो लोकल एक फ्यूडलिज्म है उसके तहत सारा सिस्टम चलता है, तो पीएमएल-एन को यहां से भी ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। यानी मलीर और लियारी की जो निशस्तें हैं वो यूं समझ लें कि एक दीवाने का ख्वाब है। अब अगर ये सब कुछ देखें तो फिर कामरान टिसोरी ने जो कोशिशें की थी वो तमाम कोशिशें भी रायगां हो गई। कामरान टिसोरी का लंदन जाना, नवाज शरीफ से मुज़ाकरात करना, फिर एमक्यूएम के वफद का लाहौर जाना, फिर पीएमएल-क्यू की क़यादत से रहनुमाओं से मुज़ाकरात करना, बातचीत करना, और उसके बाद फिर नतीजा ये निकले। लेकिन इसके बावजूद पीएमएल-एन के रहनुमा एहसान इकबाल साहब ये कहें कि हवाओं का रुख अब भी पीएमएल-एन की तरफ है, तो मेरे ख्याल में ये इनको लफ्ज कहते हुए थोड़ा सा शर्मिंदा होना चाहिए। अगर आपको हवाओं के रुख के मुताबिक ही चलना है, अगर आपको इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखी के सहारे ही चलना है, ये मैं सिर्फ पीएमएल-एन को नहीं कह रहा, मैं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को भी कह रहा हूं, मैं तमाम जमातों को कह रहा हूं कि अगर आपको इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों की जरूरत है तो मेरे ख्याल में आप लोगों को सियासत छोड़ देनी चाहिए। फिर वेट करें, इस्टेब्लिशमेंट जो सिस्टम नाफिज करना चाहे उस सिस्टम का हिस्सा बन जाएं और उस हवा के रुख को देखें और फिर उस हवा के रुख की जानिब चलें। अब नाज़रीन, यहाँ पर जो अहम तरीन चीजें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि सिंध तो इनके हाथ से गया, लेकिन पंजाब में पीएमएल-एन को सख्त मुज़ाहमत का सामना है दो तरफ से। एक तो जनूबी पंजाब में तीन तरफ से है, यानी इस्तेकाम पार्टी पाकिस्तान, और जो है वो अपना पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ, और सेंट्रल पंजाब में भी तहरीक इंसाफ। और अगर तहरीक इंसाफ का वोटर उस दिन निकलता है और फिर जो उनके उम्मीदवारान हैं अगर उनसे बल्ले का निशान भी ले लिया जाता है और वोटर निकला तो सारी सूरत हाल को बदल के रख देगा। एक असेसमेंट ये भी की जा रही है कि पंजाब से आईपीपी को कौमी असेंबली की कमोबेश 20-25 निशस्तें दी जा रही हैं और पंजाब असेंबली की लगभग 40 से 50 निशस्तें दी जा रही हैं। अब ये आईपीपी को इसलिए जो है वो एक सामने लाने की कोशिश की जा रही है कि पंजाब में भी आईपीपी के बगैर हुकूमत ना बन सके और वफाक में भी आईपीपी के बगैर हुकूमत ना बन सके,
क्योंकि ये आईपीपी के रहनुमा ही थे जिन्होंने पीटीआई की जो इमारत थी उसको जमीन बोस किया है। इमरान खान को निहत्था करके इसी जगह ले जाकर मारा है जहां इमरान खान को शायद पानी ही नसीब ना हो। तो अफसोस होता है कि सियासत में इस तरह भी होता है। जिस तरह कहते हैं ना कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, तो वाकई में अब देख रहे हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। अब सियासत जदीद हो चुकी है और इतनी जदीद हो चुकी है कि सियासत नजरिए से भी दस्तबरदार हो चुकी है। अब सियासत के पास कोई नजरिया नहीं है। अब सियासत के पास कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना, वो भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन चाहे कोड ऑफ कंडक्ट जारी करे, लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक नहीं चलेंगी। तो देख लें क्या होता है। बहरहाल पीएमएल-एन और एमक्यूएम का इत्तेहाद नहीं हो रहा और अपना पीएमएल-एन को जो अपना बलूचिस्तान के रहनुमा दीगर जो रहनुमा शामिल होने थे उससे भी इनकार कर दिया गया है कि वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में जा रहे हैं। और फिर जो है वो पीएमएल-एन को एक महदूद करके रख दिया गया है और आने वाली जो अपना पार्लियामान होगी वो एक हंग पार्लियामेंट होगी और ऐसी पार्लियामेंट होगी कि जो जिसको चूचू का मुरब्बा कहें, यानी एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो बनने जा रही है हुकूमत। अब देखते हैं कि ये हुकूमत क्या होगी, ये हुकूमत किस तरह वजूद में आएगी और क्या पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, आईपीपी और जो इंडिपेंडेंट आएंगे उनसे मिलकर हुकूमत बनाती है या फिर पीएमएल-एन, आईपीपी और जो दीगर जमातें हैं जेयूआईफे इनसे मिलकर हुकूमत बनाती है। हुकूमत किस तरह बनती है ये भी हम देखेंगे कि क्या होता है। जो भी होगा बहुत खूब होगा। फिलहाल वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।